बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक माई चैनल रिजवान हेल्थ केयर। तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पर। तो नाजरीन, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो इसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की ये बात होती है, लेकिन इसको कुछ ही दिनों में जो है ना प्रेगनेंसी का मिसकैरेज हो जाता है। कुछ ख़वातीन हमला होने के बाद इनको ब्लीडिंग होती है तो वो ये समझ जाती हैं कि मेरा मिसकैरेज हो गया है, लेकिन हर दफ़ा प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने का मतलब मिसकैरेज होना नहीं होता। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी के रिमूव हो जाने की कुछ वजूहात के बारे में बताऊंगा और आप कैसे पहचान सकती हैं कि आप जो ब्लीडिंग होती है नॉर्मल हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना, स्किप किए बगैर। काइंडली अगर आप मेरे चैनल रिजवान हेल्थ केयर पर जो है ना पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल वाले बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाया करे। चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के ज़ाया हो जाने की। तो हमल ज़ाया होने की वजूहात 2 से 3 होती हैं। पहली तो ये कि आपके लाइफ़स्टाइल की वजह से आपको मिसकैरेज हो जाता है। दूसरी ये कि आपके खाने पीने की वजह से। तीसरी आपकी मेडिकल और जो है ना जेनेटिकल वजह की से आपका मिसकैरेज हो जाता है। सबसे पहली बात करते हैं कि आपके लाइफ़स्टाइल की वजह से। जब अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपका लाइफस्टाइल में जो है ना चेंजिंग नहीं आ रही, वो पहले की ही तरह है, तो आपका मिसकैरेज हो सकता है। आजकल जैसे ख़वातीन घर के और बाहर के काम काज करती हैं तो ऐसी सूरत में इनको ज़हनी टेंशन बढ़ जाती है। इस वजह से इनका मिसकैरेज जो है ना वो हो जाता है। इनको इस जो है ना मिसकैरेज का सामना करना पड़ जाता है। दूसरी वजह ये कि ख़वातीन के खाने पीने की वजह मिसकैरेज का ख़तरा बढ़ा देती हैं। ख़वातीन अक्सर घर के काम करने में जो है ना काफ़ी ज़्यादा थक जाती हैं, तो वो काफ़ी या फिर चाय का इस्तेमाल कर लेती हैं, तो इस वजह से, या फिर कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करती हैं, तो इस वजह से भी इनको मिसकैरेज जैसे का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कॉफ़ी में कोकीन की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस सूरत में आपको इज्तनाब की ज़रूरत है। मेडिकल और जेनेटिकल वजह से भी अक्सर ख़वातीन का मिसकैरेज हो जाता है कि प्रेगनेंसी में अक्सर ख़वातीन को ये नहीं मालूम होता कि इनका थायराइड का लेवल क्या है। ऐसे में इनका थायराइड लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो इनके मिसकैरेज का ख़तरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना इसको मिसकैरेज हो जाता है। कुछ ख़वातीन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार में ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेती हैं जिससे इनको मिसकैरेज का ख़तरा बढ़ जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मिसकैरेज हो गया है या फिर नहीं। तो प्रेगनेंसी में मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लीडिंग हो जाती है। अगर आपको पेट दर्द के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका मिसकैरेज हो गया है। इसके अलावा अगर आपके पेट के अंदर 2 दिन हो गए हैं और आपको पेट में दर्द हो रहा है और साथ ही आपको ब्लीडिंग के धब्बे नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपका मिसकैरेज हो गया है। तो ये वजूहात होती हैं मिसकैरेज होने की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।